नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं खबर दिन भर। डीडवाना जिले में पंचायत पुनर्गठन को लेकर असंतोष थम नहीं रहा। ग्राम इंद्रपुरा के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर पुखराज सेन को एक ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट कहा कि वे ग्राम पंचायत पावा में ही शामिल रहना चाहते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे और आगामी पंचायत चुनावों का बहिष्कार करेंगे। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। खैरतल और तिजारा जिले में चिकित्सा विभाग ने पैथ लैब संचालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। जिले के सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट ने स्पष्ट किया है कि सभी पैथ लैब संचालकों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिले भर के पैथ लैब संचालकों को नोटिस जारी कर रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गई है। यदि इसके बाद भी कोई पैथ लैब बिना रजिस्ट्रेशन की चलती है तो चिकित्सा विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। खैरतल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। खैरतल तिजारा जिले में सर पैथ लैब जिले भर में धड़ल्ले से चल रही है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लैब खोल के बैठे हुए हैं। आपके द्वारा अभी तक क्या शिकंजा कसा गया है इनके ऊपर? देखिए, इसमें मेरे द्वारा पूर्व में भी अवगत कराया गया था कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन का तो एक्ट में प्रावधान है, बाकी लैब्स का रजिस्ट्रेशन का अभी तक कोई प्रावधान नहीं था, ऊपर से गाइडलाइन नहीं थी। अभी 1 महीने पहले, क्योंकि ये कोर्ट में केस था, तो अभी हाई कोर्ट ने डिसाइड करने के बाद से 1-1.5 महीने पहले ही इसके ऑर्डर आए हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में जैन संतों पर हुए हमले के खिलाफ जोधपुर में जैन समाज ने आज मौन जुलूस निकाला। ये मौन जुलूस महावीर कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर जालौरी गेट और सोजती गेट होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। विधायक अतुल भंसाली ने इस अवसर पर कहा है कि ये हमले विकृत मानसिकता वाले लोगों के द्वारा किए जाते हैं और इसका विरोध समाज और सरकार को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। जैन समाज ने ज्ञापन सौंपकर 33 कौमों के साथ ये संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार और जनता को उनकी रक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। यस सर, बताइए सर। समग्र जैन समाज संस्था के तत्वाधान के अंदर जोधपुर के अंदर 3 जैन मुनियों पर मध्य प्रदेश के नीमच के सिंगोली गांव के कछवा गांव के अंदर हनुमान मंदिर पर 13 तारीख की रात को जघन्य अपराध जानलेवा मारने की जो हिमाकत असामाजिक तत्वों ने की, उसके विरोध में आज जोधपुर के समग्र जैन समाज ने मौन जुलूस का प्रदर्शन किया। जैन समाज अहिंसक समाज जरूर है पर कायर नहीं है। आज का हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के और राजस्थान के सबको सीसी से किया दिया। विजयनगर के आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्या भारती संस्थान अजमेर द्वारा संचालित श्री राम छात्रावास के नवीन भवन का भव्य शिलान्यास समारोह विधिवत संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण और पंडित विष्णु शर्मा द्वारा कराए गए हवन यज्ञ से हुआ। धार्मिक अनुष्ठानों के बीच छात्रावास की नींव रखी गई। इस मौके पर मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, मंडल अध्यक्ष अमित मोदी, ईओ प्रताप सिंह समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विद्या भारती के जिला सचिव संजय शर्मा ने अपनी शुभकामनाएं दी और निर्माण कार्य की सफलता की कामना की। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। डीडवाना जिला कलेक्टर को शराब द्वारा आवंटित शराब की दुकानों में सरकारी दर से अधिक रुपए लेने के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग करके बताया गया है कि शहर में सरकार द्वारा आवंटित शराब की दुकानों में शराब के विक्रेता अनुज्ञाधारितों ने एक साथ मिली भगत कर अपनी अपनी शराब की दुकानों पर सभी प्रकार की शराब पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य से अधिक रुपए ले रहे हैं, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर गुरु कृपा जनहित सेवा संस्थान ने मेड़ता सिटी में पुलिस जवानों और अधिकारियों का सम्मान किया। इस आयोजन में मेड़ता डीवाईएसपी रामनारायण मलिंडा, सीआई धर्मेश दायमा, महिला कांस्टेबल गायत्री अंजू और कस्बा पुलिस चौकी इंचार्ज अनीश खान समेत कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के मौलासर पंचायत समिति के ग्राम अलखपुरा को यथावत रखने की मांग को लेकर सरपंच की अगुवाई में ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग कर बताया गया है कि कुछ लोगों की राजनीतिक कारणों की वजह से ग्राम पंचायत को तोड़ा जा रहा है। ग्राम पंचायत अलखपुरा को पुनर्गठन करके इसमें से ग्राम झाड़ौद, जाखड़ों का बास, जारणों का बास को सम्मिलित करके नव ग्राम पंचायत झाड़ौद का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट।
सीकर अभिभाषण संघ द्वारा सीकर संभाग एवं नीमका थाना जिला बहाली की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और संभाग एवं जिला बहाली की मांग की है। अभिभाषक संघ के महासचिव नरेश कुमार भूकरकर ने बताया है कि पिछले 52 दिनों से वकील कोर्ट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन भाजपा सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने वकीलों की कोई सुध नहीं ली। 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा सीकर जिले के दौरे पर आएंगे। ऐसे में वकीलों की मांग है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वकीलों को समय दिया जाए। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा संभाग सीकर और जिला नीमका थाना को निरस्त करने के विरोध में अभिभाषक संघ सीकर की संघर्ष समिति के आह्वान पर जो अधिवक्ताओं का कर्मिक अनशन और धरना चल रहा है, उसका आज लगातार 52वां दिन है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 52 दिन में किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने या किसी भी प्रशासन के नुमाइंदे ने आज तक हमसे किसी भी प्रकार का संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की है। हम आज हमारा ज्ञापन लेकर के कलेक्टर साहब के पास आए हैं और उनसे ये भी निवेदन करने आए हैं कि 19 तारीख को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शेखावाटी के दौरे पर रहेंगे, तो हमें उनसे मिलने का वक्त दिया जाए ताकि हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो सीकर संभाग और जिला नीमका थाना की बहाली को लेकर के अपनी वार्ता उनके साथ में कर सके। और अगर प्रशासन ने हमें वक्त नहीं दिया या हमें इग्नोर किया तो हम प्रशासन को ये बताना चाहेंगे कि हम उस दिन मुख्यमंत्री के पुतले फूंकेंगे और कोर्ट के सामने रास्ता जाम करेंगे। हम हमारे आंदोलन को उग्र करेंगे। अब तक हमारी जो सुध नहीं ली गई है उसके लिए हमें जो हमारा आंदोलन है उसको उग्र करना पड़ेगा। अब तक कितने संगठनों ने आपको समर्थन दिया इसमें? हमें अभी तक जो भी लगभग सैकड़ों जो संगठन है, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो, छात्र संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के संगठन हो, उन्होंने हमें हमारे धरने स्थल पर पहुंच करके हमें अपना समर्थन दिया है। और हमारा जो आंदोलन है वो गांव-गांव ढाणी जब भी छुट्टी होती है उस दिन हम हमारा अनशन है उसकी छुट्टी रखते हैं। अधिवक्ताओं ने पूरे गांव-गांव ढाणी इस आंदोलन की जो बात है वो पहुंचाई है और हमारा आंदोलन मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? नरेश भूकर, महासचिव अभिभाषक संघ सीकर। जोधपुर के बौरानाड़ा थाना क्षेत्र में डीपीएस कस्तूरी होटल के पास एक कार चालक ने नशे की हालत में बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूली बच्चे और बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर उनकी पूछताछ शुरू कर दी है और जांच की जा रही है कि ड्राइवर ने स्मैक या किसी अन्य नशे का सेवन किया था। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत उनियारा तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी की देखरेख में ग्राम नाहरी पटवार मंडल पाटौली में एक रास्ता खोला गया। ये रास्ता करीब 1 साल से अतिक्रमण के कारण बंद था। राजस्व और पुलिस टीम ने अतिक्रमण हटाकर रास्ता खोला और काश्तकारों को भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी। इस कार्रवाई से किसानों को बड़ी राहत मिली है। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में एक टाइगर ने 7 साल के बच्चे को मार डाला। बच्चा अपनी मां के साथ त्रिनेत्र गणेश के दर्शन कर लौट रहा था। इस दौरान अचानक एक टाइगर आया और बच्चे को मुंह में दबोचकर जंगल की ओर भागा, जहां काफी देर तक बच्चे की गर्दन पर पंजा रखकर बैठा रहा। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। अमराई वन क्षेत्र में बाघ ने बच्चे पर हमला किया। वन कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद टाइगर को भगाया और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। हम दर्शन करके तो रास्ते में हमने देखा तो एक बच्चा पैदल चल रहा था, उसकी मम्मी के साथ चल रहा था। तो एक अचानक आके टाइगर ने हंगामा करके बच्चे को गर्दन पकड़ के ले गया और पीछे भी भागे आदमी तो बात नहीं आया और सूचना देने पाए। आपने खुद ने देखा टाइगर था? खुद देखा मैंने। बच्चे को घसीट करके ले गया, उसकी मम्मी के साथ में बात आगे चल रहा था। वो कौन सी जगह की घटना है ये? यहाँ से गणेश धाम से नीचे उतरते ना अपन, वहाँ की नहीं, गणेश धाम तो ये है, वो वहाँ से ऊपर से चंडाई से नीचे। अमरनाथ लंगर सेवा समिति रायसिंह नगर को अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर लगाने की अनुमति मिल गई है। समिति को ये परमिशन श्रीनगर जिला प्रशासन की ओर से दी गई है। इस बार समिति को श्रीनगर के पंथा चौक क्षेत्र में भंडारा लगाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अध्यक्ष दिनेश लड़ाइया ने बताया है कि समिति वर्ष 2014 से निरंतर श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान सेवा कार्य में सक्रिय है और यात्रियों को निःशुल्क भोजन, जलपान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस लंगर का लाभ उठाते हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। श्री अमरनाथ लंगर सेवा समिति रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान को जिला प्रशासन श्रीनगर द्वारा पंथा चौक श्रीनगर में, जो कि यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, लंगर लगाने की अनुमति आज 16/4/2025 को जारी कर दी गई है। और भोले के भक्त वहाँ रुकने के लिए पंथा चौक में आ सकते हैं और वहाँ श्री अमरनाथ लंगर सेवा समिति द्वारा दिनांक 25 जून से लेकर 9 अगस्त तक लंगर लगाया जाएगा।
लंगर में रहने रुकने की कंबल की व्यवस्था समिति द्वारा की जाती है। बसवा नगर में आयोजित कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में प्रभारी मदनाम शर्मा और पूर्व विधायक GR खटाना ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में कार्यकर्ताओं को जागरूक करने और बूथ स्तर पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने की दिशा में निर्देश दिए गए। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद मीणा, पंचायत समिति प्रधान सीताराम मीणा सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष फूलचंद गुप्ता ने किया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। नागौर जिले में पुलिस स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। SP नारायण टोगस ने जिले के पुलिस जवानों को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह देकर के सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ और पौधारोपण के साथ साथ रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। SP ने नशे की लत में फंसे युवाओं को सही दिशा में लाने और नशाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प लिया। उन्होंने समाज के लोगों से नशे की प्रवृत्तियों के खिलाफ सहयोग की अपील की। SP ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य समाज में शांति, सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। बांसवाड़ा में हजारों गौ भक्तों ने कुशल बाग मैदान से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नागौर में 52 ट्रकों में भरे गौवंश बरामद होने के मामले को लेकर पुलिस द्वारा गलत रवैया अपनाने का आरोप लगाया और तस्करी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने नागौर जिला प्रशासन से कागजात मंगवाए हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर उचित कार्रवाई करेंगे। बांसवाड़ा से प्रमोद कुलाल की रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस ने ढाबों पर खड़े वाहनों से टायर और डीजल चोरी करने वालों गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 ट्रक टायर रिम बरामद किए गए हैं। मनिया थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देश पर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। दिनांक 14 अप्रैल को श्री विजेंद्र पूनिया निवासी दुमकी थाना सिद्धमुख जिला चूरू ने पुलिस थाना मनिया पर एक मुकदमा दर्ज कराया था और उसने बताया कि उसका एक कंटेनर है जिसके अंदर गुड़गांव से माल भर करके और वो बेंगलोर जाना था। उसका चालक खुर्शीद आलम ने दिनांक 12/4/2025 की रात्रि को ये माधव ढाबा के पास में उसने गाड़ी को करीब 1 बजे करीब या साइड में लगा करके और दुकान वाले से चाय के लिए ऑर्डर दिया। उसके बाद 2 व्यक्ति आए और उन्होंने मतलब उससे कहा कि हमको चाय पिला दो, तो उन्होंने चाय में कुछ मिला दिया। वो चालक बेहोश हो गया और उसके बाद में उसको GT रोड मिस्त्री मार्केट में धौलपुर में उस गाड़ी को खड़ी करके उसके टायर 3 टायर और डीजल और ड्राइवर के मोबाइल और कुछ पैसे 4000 रुपये लेके निकाल के ले गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 19 अप्रैल को 3 दिवसीय दौरे पर सीकर सहित चूरू व झुंझुनू आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर आज सीकर भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी व मोर्चे के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी व विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप धनखड़ पहुंचे। वहीं इस दौरान UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर हुई ईडी की कार्रवाई पर बोलते हुए कहा कि ईडी के पास जो शिकायत है उसी के आधार पर कार्रवाई हुई है। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। 19 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री सीकर जिले की तरफ पर पधार रहे हैं। 8 जगह सीकर जिले की सीमा से प्रारंभ होकर फतेहपुर तक 8 स्थानों पर स्वागत सभा होगी और सीकर जिला मुख्यालय सर्किट हाउस में जन सुनवाई भी करेंगे और जिले के अधिकारियों की बैठक। तो जो आगामी जो निकाय चुनाव होने हैं, नवंबर में चुनाव होने हैं, किस तरह की तैयारी प्रदेश में की जा रही है? जो सीमांकन का कार्य चल रहा है उसमें भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं, विरोध हो रहा है जगह जगह। देखिए, नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार और वार्डों का पुनर्सीमांकन दोनों काम चल रहे हैं। अब आरोप लगाना और आपत्ति प्रस्तुत करना दोनों में अंतर है। अधिकारियों के स्तर पे जो प्रारूप प्रकाशित हुआ, हर भारत के नागरिक को जो नगर निकाय की सीमा में निवास करता है उसे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार है।
अगर कहीं कोई उनको कमी खामी लगती है तो आपत्ति प्रस्तुत करें। आपत्ति पर सुनवाई होने के बाद उसका निस्तारण किया जाएगा और निस्तारण के बाद सारे प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष आएंगे और राज्य सरकार उनको अंतिम रूप से निर्णित कर। देखिए 19 अप्रैल को माननीय सीएम साहब सीकर की धरती से आगे जिस प्रकार से माननीय सीएम साहब ने यमुना जल समझौते को लेके जो एमओयू साइन किया था उसको धरातल पे लाने के लिए, क्योंकि जब कल सीएमआर में बैठक हुई तो उसमें ये तय हुआ कि जिस प्रकार से यमुना जल का पानी जल्दी से जल्दी शेखावाटी की जनता को मिले, जब इस विषय पे चर्चा हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं स्वयं जाके इसको देखूंगा कि इसमें क्या कमी है और किस तरीके से जल्दी शेखावाटी की जनता को पानी पिलाया जा सके। तो इन्होंने तय किया वहाँ सभी, चाहे वो हरियाणा के अधिकारी हो या राजस्थान के, इस बात की आशा भी थी कि हमारे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो पीने का पानी लेकर आएंगे, और बहुत पुरानी मांग थी जिसको किसी ने पूरा करने का यदि काम किया है। उनका नाम भजन लाल शर्मा जी है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान में जो पानी की समस्या थी, चाहे आरसीपी के माध्यम से हो, चाहे यमुना जल पानी लाने की बात हो, और पूरे राजस्थान में बड़े स्तर पर इसका काम चल रहा है। एमओयू हो चुके हैं, टेंडरिंग का काम हो चुका है। इसी प्रकार मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब बैठक लेने जा रहे हैं हरियाणा के अधिकारियों के साथ, राजस्थान के अधिकारियों के साथ, हमें पानी कितना मिलेगा इस पर विचार पुनः एक बार वापस करके, और इस दरमियान यहाँ की जनता ने फैसला किया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने निर्णय करा है कि ऐसे मुख्यमंत्री का, ऐसे भागीरथ का हम हमारे शेखावाटी धरती पर स्वागत करें। तो इस दरमियान स्वागत कार्यक्रम भी कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर रखा है, माननीय विधायकों ने, माननीय हमारे पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं ने, और जगह जगह स्वागत होगा और जगह जगह सभाएँ होंगी कि आपको देखने को अवसर मिलेगा। विपक्ष लगातार जो है कुमाराम लिफ्ट योजना, नहरी योजना को लेकर के सवाल उठा रहा है, लगा रहा है, आरोप भी लगा रहा है सरकार पर कि धरातल पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। उसको लेकर के क्या कहेंगे? विपक्ष तो केवल मीडिया में है, विपक्ष राजस्थान में है ही नहीं। ग्राम रामपुरावास को चावड़िया ग्राम पंचायत में यथावत रखने की मांग को लेकर जमवारामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा को सैकड़ों ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। जमवारामगढ़ की आंधी तहसील की ग्राम पंचायत चावड़िया में वर्तमान में 3 ग्राम चावड़िया, दीपुरा, रामपुरावास शामिल हैं। उक्त तीनों ग्राम आपस में भौगोलिक सीमाओं से आबद्ध है। राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के चलते रामपुरावास ग्राम को ग्राम पंचायत चावड़िया से हटाकर नवसृजित ग्राम पंचायत दौलतपुरा में जोड़े जाने का प्रस्ताव एसडीएम द्वारा जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भिजवाया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। जमवारामगढ़ से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस का 76वां पुलिस स्थापना दिवस जोधपुर आयुक्तालय की ओर से हर्ष के साथ मनाया गया। पिछले 2 दिन से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीती रात्रि को रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने परेड का निरीक्षण करने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले जाबाज पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। पुलिस परेड के बाद पुलिस लाइन में पुलिस के हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों को रखा गया। आजादी से पहले से लेकर अब तक पुलिस के पास कौन कौन से हथियार हैं, उनकी प्रदर्शनी देखने को लेकर पुलिस जवानों में भी उत्साह देखते ही बन रहा था। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। पहले तो क्या इतना साल आपने जो पुलिस में दिया है और आज पुलिस के अधिकारी जवानों के साथ में इसको आत्मसात कर रहे हैं? ये आज पुलिस दिवस जो आयोजन है पूरे राजस्थान में हो रहा है, और इस आयोजन के क्रम में जो भी मुख्यालय की तरफ से निर्देश हैं, खासकर वृक्षारोपण है, परेड है, स्वच्छता अभियान है, वो सभी किए जा रहे हैं। और हम लोगों ने बेसिकली इस पुलिस दिवस के आयोजन में अभी आज परेड का आयोजन हुआ, उसके बाद में जिन लोगों ने अच्छा बेहतरीन काम किया है उनको प्रोत्साहन दिया गया। उसके अलावा अभी फर्दर जो कार्यक्रम है वो होंगे। और बेसिकली पुलिस, आप जैसा आपको विदित है, ये 76वां पुलिस स्थापना दिवस है। ये स्थापना दिवस बेसिकली हम लोगों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है, और हम सब लोग, पूरा पुलिस बेड़ा इस बात का प्रण करता है कि हम लोग और बेहतर से बेहतर काम करें। कितना सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जब आप यहाँ आए थे, आज अब तक जो एक डिस्कस होता है कि आपने अपने प्रयोग में कितने आप कामयाब रहे? ये हर पुलिस अधिकारी अच्छा ही काम करने का प्रयास करता है, और हमारी पूरी टीम, सभी अधिकारीगण, जवान, सभी अनुशासित होकर के बेहतर से बेहतर काम करने का लगातार प्रयास करते रहे और करते रहेंगे।
बेगू में गर्मियों की दस्तक के साथ ही प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सभी सीएचसी और पीएचसी में पंखे, कूलर, स्वच्छ पेयजल और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही जलदाय और बिजली विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में जल एवं बिजली आपूर्ति की समीक्षा कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बेगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी में एसएनएस एजुकेशन ग्रुप की ओर से विद्यार्थियों का पुलिस थाने में शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। संस्था के सचिव अभिषेक प्रभाकर और प्रधानाचार्य सुनीता प्रभाकर ने बताया कि इस दौरान बच्चों को साइबर सुरक्षा, महिला अधिकारों और ट्रैफिक नियमों जैसी अहम जानकारी दी गई। डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा और सीआई धर्मेश दायमा ने सरल भाषा में बच्चों के सवालों के जवाब दिए और कानून की उपयोगिता समझाई। डीएसपी ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य बच्चों को पुलिस फ्रेंडली बनाना है और उन्हें जिम्मेदार नागरिकों के रूप में तैयार करना है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।